कहते हैं कि मन में सच्ची लगन व कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के भरमापुर ब्लॉक क्षेत्र के बामदेई गांव निवासी उर्मिला ने कर दिखाया। बचपन में मुफलिसी में बीते दिनों के दौरान दृढ़ इच्छा शक्ति व संकल्प के बल पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज क्षेत्र में शिक्षण संस्थान के माध्यम से शिक्षा की अलग जगा रही हैं। भरमापुर ब्लॉक क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम राप्ती नदी के तट पर स्थित बामदेई गांव के ज्वाला प्रसाद मिश्र के 3 बेटियों व 1 बेटे में सबसे छोटी बेटी उर्मिला मिश्रा का मन बचपन से ही परिवार व समाज के शिक्षा तथा संस्कार को लेकर कुछ अलग करने की चाहत ने परिवार की स्थिति दयनीय होने के बाद भी कम नहीं हुई। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद पिता ज्वाला प्रसाद को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। पिता को परेशान देख उर्मिला ने अपने पिता से कहा, 2 बहनों की शादी आप पहले कर चुके हैं, क्या मैं आपके दूसरे बेटे के रूप में आपके साथ रहकर आपके हर कार्यों में सहयोग करते हुए परिवार के पालन पोषण में भागीदार बनूंगी और आजीवन विवाह नहीं करने का फैसला किया। उसके बाद मास्टर डिग्री हासिल की। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण घर से करीब 16 किलोमीटर दूर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कन्या इंटर कॉलेज सिरसिया में शिक्षण कार्य शुरू किया। साइकिल से 32 किलोमीटर आना जाना एक महिला के लिए अपने आप में मिसाल था। बतौर उर्मिला धीरे धीरे बच्चों को ट्यूशन के रूप में शिक्षा देना और क्षेत्र के बच्चों व उनके अभिभावकों के प्रेरणा व उनके सहयोग से बाल ब्रह्मचारी कुमारी उर्मिला देवी शिक्षा निकेतन के नाम से शिक्षण संस्थान का संचालन कर क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगा रही हैं। किसी व्यक्ति में संस्कार के लिए शिक्षा से अधिक सांस्कृतिक परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये बातें 52 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी उर्मिला देवी ने कहा। उन्होंने कहा कि जिनकी संतानें सुधर गई उनके माता पिता का जीवन सुधर गया, उनकी संतानें बिगड़ गई उनके माता पिता का जीवन बिगड़ गया। मेरे परिवार में पिता ज्वाला प्रसाद मिश्र, 1 भाई 2 भतीजे सहित परिवार के करीब 8 सदस्यों को एक सूत्र में बात कर रखी है। जो हमारा एक संस्कृत परिवार का लक्षण था वह सपना हमने साकार किया। इस संसार में हर जीव की मृत्यु निश्चित है। हमारा उद्देश्य इस संसार में न रहने बाद भी अच्छे संस्कार के लिए जाना जाए। मेरा नाम कुमारी उर्मिला देवी है। मैं उत्तर प्रदेश जिला सिद्धार्थनगर तहसील डुमरियागंज ब्लॉक भनवापुर ग्राम बामदेई की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र है। मेरे घर में फैमिली है, तो सभी लोग साथ में रहते हैं। मेरा बचपना बहुत संघर्षों के साथ बीता हुआ है। जो संघर्ष करता है वही निखरता है। संघर्ष ही इंसान का जीवन है। हमने बचपन से ही संघर्ष करना सीखा। जब मैं विद्यालय में पढ़ने जाती थी तो वहाँ बच्चों के साथ में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करने के बाद अपनी पूजा पाठ करती थी। रास्ते में अगर कोई मंदिर मिलता था तो वहाँ मैं पूजा करके तभी आती थी। और घर पर रह के हमने पूरी पढ़ाई की। और मेरा लगन, मैं कुछ उर्मिला ना हूँ ना कुछ हूँ, परमात्मा का एक तिनका हूँ। परमात्मा ने मुझे भेजा है, जो कराते हैं वो मैं करती हूँ। मेरे मान का तो कोई काम है नहीं। मैं क्या करने वाली हूँ, कराने वाला तो कोई और है जो सबके पास है। अगर निकालना चाहे तो सबके अंदर है, बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। सबके अंदर ये चीजें छिपी हुई हैं। अगर वो निकालना चाहे तो इंसान बन जाएगा, नहीं निकालना चाहे तो शैतान भी बन सकता है। इंसान, परमात्मा ने इंसान बना के भेजा है। 2 पैर दिया है, 2 हाथ दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, लेकिन इंसान होते हुए ही शैतानियत काम करता है तो उसका इंसान में कोई गिनती नहीं रहता है।
मेरा बचपन से एक लगन था कि मैं लोगों की सेवा करूं, पर हमारे पास उतना कुछ है नहीं कि जिससे मैं सबकी सेवा कर सकूं। जहाँ तक होता है गरीब दुखियों की सेवा करती हूँ, कुछ खाने-पीने का सामान देती हूँ, कपड़ा है वो भी देती हूँ कहीं-कहीं, जूते-चप्पल हैं वो भी दे देती हूँ। जो हमारे बस का है वो मैं कर सकती हूँ और तो ऊपर वाले कराने वाले हैं। आपके कितने परिवार में कितने सदस्य मेरे हैं? परिवार में 13 सदस्य हैं। मेरे पिताजी, मेरे भाई, एक भाई, भतीजे 2 ओम प्रकाश, सत्य प्रकाश, मेरी भतीजी, मेरी नतनी दिव्या मिश्रा, आकांक्षा मिश्रा, मेरे 3 नाती हैं बड़े भतीज के लड़के, प्रतीक मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा, दिव्यांशु मिश्रा और मेरी भाभी कैलाशपति जी हैं। मेरे भाई तुलाराम मिश्रा जी हैं। मेरे पिता श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र। आपने शादी क्यों नहीं की थी? शादी मैंने इसलिए नहीं किया, हमारे मान की तो कोई बात नहीं है, जो परमात्मा ने हमको सुझाव दिया कि जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे समाज देखे। शादी तो संसार में बहुत लोग किए हैं, बच्चे तो बहुत लोग पैदा किए हैं, बच्चे तो सुअर 12-12 बच्चे को जन्म देती हैं, मक्खियां 100-100 बच्चों को जन्म देती हैं, पर शादी ही सब कुछ नहीं है। पर एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि शादी करना जरूरी है। अगर सभी लोग शादी नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे समान सभी लोग बन जाएं, शादी करें लेकिन विचार उच्च हो, विचार उच्च होना चाहिए। अपने बच्चों को पालें, अपने पति को पालें, अपने पत्नी को पालें। ऐसा शादी करने से क्या फायदा है। हमने शादी किया शिव जी के साथ में, ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे मर जाए। अभी आपका जीवन यापन कैसा होता है? हमारा जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा है। परमात्मा जाने कैसे चलता है, उसकी जिम्मेदारी उनकी है। हमको तो भेज दिए हैं, हम हैं यहाँ बस। मेरा जीवन यापन मेरा जीवन यापन मैं एक विद्यालय चलवा रही हूँ, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचरें हैं, बच्चों से कुछ शुल्क लिया जाता है, जो देने लायक है उनसे लिया जाता है, जो नहीं देने लायक है उनसे नहीं लिया जाता है, और जो लेते हैं केवल टीचरों को देने तक नहीं होता है, उसी से हम भी चलते हैं। और सभी लोग कहते हैं कि जैसे हमारा ये देश शिक्षा में बहुत पीछे है, तो ऐसी बात नहीं है। शिक्षा सबके पास है, केवल देखना और जगाना है। लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगी आप? लोगों में संदेश मैं ये देना चाहूंगी कि पुरुष ही नहीं, महिला भी सब कुछ कर सकती है। महिला ही नहीं, पुरुष भी सब कुछ कर सकता है, जो दिखाना चाहे दिखा सकता है। आज महिला दिवस है, महिला दिवस को लेकर आप क्या कहेंगे? महिला दिवस में हम यही कहेंगे कि सारी महिलाएं इस चीज को सुने और जाने और दिखाएं कि कोई महिला है, महिला क्या करके नहीं दिखा सकती है। कौन सा स्थान ऐसा है जहां महिला पोस्ट नहीं है।